सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी और धन लक्ष्मी का प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। जो आपके आय के स्रोत बंद थे, वह आय के स्रोत आपके स्टार्ट होंगे। आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल होंगे निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि गणेश भगवान का जो माना जाता है यह उपाय विघ्न बाधाएं समाप्त करने का। क्यों? क्योंकि यह गणेश चतुर्थी का समय जो 31 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 9 सितंबर तक चलेगा। इस मुहूर्त में अगर यह अचूक उपाय गणेश भगवान का कर लिया जाए तो निरंतर आपके जीवन में प्रगति का पथ खुल जाता है और आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से, आपके घर से जो विघ्न बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि गणेश भगवान को विघ्न हर्ता माना गया है। निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो गणेश भगवान के सम्मुख जब आप उपाय करते हैं तो समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और सबसे पहले तो हम एक इन्फॉर्मेशन इस उपाय को बताने से पहले देना चाहते हैं अपने सभी साईं परिवार को कि यह जो समय चल रहा है गणेश चतुर्थी का, इसमें अगर हवन का संकल्प दिया जाए या किया जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके 7 जन्मों का जो दुख दरिद्रता निर्धनता विघ्न बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाती है और जीवन निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। क्योंकि यह विघ्न समाप्त करने का ही मुहूर्त चल रहा है। ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। अगर जीवन में भीषण बाधाएं हैं, जीवन में असफलताएं मिल रही हैं, घर परिवार में गृह कलह चल रहा हो, तो ऐसे समयों में हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम आप सभी अपने साईं परिवार को इंस्टाग्राम का लिंक पूरी वीडियो में देते रहते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हों, आपका हर कार्य सफल हो। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सभी लोग जानते हैं कि गणेश भगवान को मोदक अति प्रिय है। मोदक मतलब लड्डू। और उसके बाद एक दूर्वा घास आती है जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इस दूर्वा घास को आप ले लीजिए, गणेश भगवान के श्री चरणों में आपको चढ़ाना रहेगा। कैसे करना है, आपको कैसे पूजा करना है ये हम बता दें। सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति सभी के घरों में लगभग होती है। तो गणेश भगवान की मूर्ति को एक लाल कपड़े या पीले कपड़े पर स्थापित कर लीजिए आसन पर, और घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिए। गणेश भगवान की पूजा अर्चना के बाद अब आपको एक मंत्र का जाप करना है, एक माला जाप करना है। और इस उपाय को किसी भी एक दिन 2 दिन या जब तक गणपति का उत्सव चल रहा है, यह 9 सितंबर को विसर्जन होगा, उस दिन तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए जैसे बताया, मोदक लड्डू लेना है, घी का दीप लेना है और धूप बत्ती लेना है और दूर्वा घास लेनी है। दूर्वा घास लेना है। अब एक मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। मंत्र कौन है? ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए और दूर्वा घास का 7 गांठ बना लीजिए या 7 दूब काट लीजिए छोटा छोटा। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश भगवान के श्री चरणों में चढ़ाइए और मोदक का भोग लगाइए। तो मोदक लड्डू का भोग लगाने के बाद पूरे घर परिवार में वितरित करिए। और लास्ट में जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, जैसे मान लीजिए आप 9 सितंबर तक पूजा किए, 9 दिन तक आपने पूजा किया, 9वें दिन कुछ गरीबों को आप भोजन करा दीजिए, फल दान कर दीजिए, जो भी यथा सामर्थ्य हो दान दक्षिणा कर दीजिए। गणेश भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर की विघ्न बाधा समाप्त होती है। और जिन पर गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं
उनके घर में धन लक्ष्मी की बरसात होती है। क्योंकि ऐसी मान्यता है जहाँ गणेश भगवान होते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ होती ही होती हैं। तो ऐसे समयों में जहाँ विघ्न बाधा नहीं होती है वहाँ लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। इसलिए क्यों ऐसा है? क्योंकि गणेश भगवान विघ्न बाधा को समाप्त करते हैं। तो जहाँ विघ्न बाधा नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है? लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जब आपके घर में सुमति बनेगी, आपके घर का वातावरण अच्छा होगा, आपके घर में कोई बाधा नहीं होगी, तो वहाँ लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके घर में धन धान्य का परिपूर्णता होता है, आपके घर की निर्धनता समाप्त होती है और घर परिवार निरंतर प्रगति करता है। क्योंकि देखिए, गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता है। कोई भी आप पूजन करते हो तो प्रथम पूज्य देवता गणेश भगवान का ही मंत्र का जाप होता है, उसके बाद आगे कोई प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो गणेश भगवान का पूजन इस समय में करना और कराना, जैसे मैंने हवन के लिए बताया, मैं एक बार फिर आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर घर परिवार में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, कोई कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है, तो इस गणेश चतुर्थी का जो 31 अगस्त से मुहूर्त चल रहा है, 9 सितंबर तक के बीच में अगर आप हवन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक हम दे देते हैं, उसी पर आप संपर्क करिए। इससे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे लायक जो होगा, हम निरंतर आपके सहयोग में हैं और निरंतर रहेंगे। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि हमारे साईं कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो हमारा कहने का मतलब है, साईं कण कण में है, हर आत्मा में है। तो जब हम आपके जो हमारे बंधु बांधव हैं, जिनके कष्ट में अगर हम सहयोगी बन जाएंगे तो उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। जिनके हृदय में साईं हैं और साईं का आशीर्वाद के नाम की दौलत जो कमाता है, वो निरंतर प्रगति के पथ पर जाता है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि कोई भी बंधु बांधव अगर कष्ट में हो, दुख में हो, तो उसको वीडियो शेयर करिए। क्यों? क्योंकि जब आपके शेयर किए गए किसी उपाय से किसी का लाभ होता है, कल्याण होता है, तो आपको भी आशीर्वाद के रूप में वह प्राप्त होता है। और वो ऐसी दौलत होती है जो अक्षय पूंजी होती है, जो आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की के पथ पर ले जाती है। तो इसीलिए हमेशा लोगों का कल्याण करिए। हमारे साईं का यही मत था कि लोगों का कल्याण करिए, जीव जंतुओं का कल्याण करिए, लोगों पर दया करिए और प्यार बांटिए और प्यार से खाइए, एक दूसरे से बांट के खाइए। ये साईं बाबा की शिक्षा थी। तो इसी शिक्षा पर हम लोगों को चलना है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।